नमस्कार, मैं प्रत्युष शर्मा और आप देख रहे हैं CTV7 न्यूज़ की खबरें। शुरू करते हैं प्रादेशिक खबरों से। आज कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक राजधानी रायपुर में आयोजित की गई थी और इस बैठक के बाद में रविंद्र चौबे ने मीडिया से चर्चा करते हुए बैठक में लिए गए निर्णयों के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि तृतीय अनुपूरक बजट सहित जो मुख्य बजट है उस पर भी विचार विमर्श किया गया है। साथ ही साथ गवर्नर जो एड्रेस करेंगे उसके अनुमोदन को लेकर के विचार विमर्श किया गया है। इसके अलावा पत्रकारों के पूछे गए सवालों का भी उन्होंने जवाब दिया। मंत्रिपरिषद की बैठक आदरणीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस बैठक में लगभग 16 बिंदुओं पर प्रस्ताव आए थे जिसको मंत्रिमंडल ने सहमति दी। सबसे पहले तो तृतीय अनुपूरक को मंत्रिपरिषद ने सहमति दी जो आगामी विधानसभा में पेश किया जाएगा। दूसरा जो मुख्य बजट है 22-23 का उसको मंत्रिमंडल के सामने आज प्रस्तुत किया गया, वो भी आज मंत्रिपरिषद के द्वारा अनुमोदित किया गया। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है बजट सत्र में महामहिम के द्वारा जो गवर्नर एड्रेस दिया जाता है, तो महामहिम राज्यपाल महोदय के जो गवर्नर एड्रेस दिया जाएगा उसको भी अनुमोदित किया गया। तो ये तीन प्रमुख बातें आगामी बजट सत्र के लिए तृतीय अनुपूरक की सहमति, मुख्य आय व्यय बजट की अनुमोदन और महामहिम राज्यपाल महोदय के जो गवर्नर एड्रेस होगा, अभिभाषण होगा, उसको अनुमोदित किया गया। मेयर इन काउंसिल की बैठक भी आज राजधानी रायपुर में आयोजित की गई थी। रायपुर नगर निगम में आयोजित इस बैठक में 38 विषयों पर चर्चा हुई और सबसे महत्वपूर्ण विषय जिस पर चर्चा की जानी थी वो था यूजर चार्ज, क्योंकि यूजर चार्ज को लेकर के लगातार विपक्ष भी हल्ला कर रहा है और व्यापारी भी इस बात को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। एजाज ढेबर ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया है कि इस पर चर्चा हुई है और बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनको यूजर चार्ज से तकलीफ है। उन्होंने इसे राजनीतिक मुद्दा कहा है। वहीं उनका ये भी कहना है कि जब आसपास के जो दूसरे जिले हैं जहां पर से ये चार्ज लिया जा रहा है वहां के लोगों को अगर कोई दिक्कत नहीं है तो राजधानी में भी ये दिक्कत नहीं होना चाहिए। हम आपको बता दें कि पैच वर्क को लेकर के भी महत्वपूर्ण फैसले किए गए हैं। अमृत योजना के तहत गली गली में खुदाई हो गई है जिसकी वजह से कई जगह गड्ढे बन गए हैं। इसका भी टेंडर राजधानी में आज निकाला गया। आज करीब 38 एजेंडों पर चर्चा हुई है। बहुत सारे एजेंडे जो थे वो कुछ स्वास्थ्य विभाग के थे और कुछ एजेंडे जो प्रमुख रूप से आज यूजर चार्ज को लेकर भी बहुत चर्चा हुई है। उसके अलावा पैच वर्क जो कि अभी शहरों में ये आपके अमृत के काम होने से बहुत जगह अभी गड्ढे हुए हैं, तो पैच वर्क का भी हम लोग आज हमने वो निकाला है टेंडर, उसके में भी चर्चा हुई है। और कुछ नामकरण के जो नामकरण होना है उसकी भी चर्चा हुई है। तो टोटल 38 एजेंडों पे चर्चा हुई है। और उसके अलावा यूजर चार्ज और जो हम लोगों की जो दुकानें हम लोगों की हैं कुछ नगर निगमों की, तो उस पर चर्चा आज बहुत विस्तृत चर्चा आज की MIC में हुई है। यूजर चार्ज को लेकर क्या फैसला लिया गया? व्यापारी वर्ग जो है वो 7,600 रुपये नहीं देना चाह रहा है, तो इसको लेकर कोई कुछ सहमति कुछ बनी है? बातचीत को लेकर क्या होगा? देखिए, ये मात्र ऐसे लोग हैं जो 4,000 में करीब 800 लोग हैं जिन लोग का ये 7,000 वाला जो प्रॉब्लम है, मेरे ख्याल से 700-800 ही लोग हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जब अगर आपके बाजू में भिलाई में लिया जा रहा है, आपके जब बिलासपुर में लिया जा रहा है, आपके कोरबा में लिया जा रहा है, तो रायपुर में क्यों नहीं लिया जाएगा? और दूसरी चीज़, जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स, क्या भिलाई में चैम्बर ऑफ कॉमर्स नहीं है? क्या आपका दुर्ग में चैम्बर ऑफ कॉमर्स नहीं है? क्या कोरबा में चैम्बर ऑफ कॉमर्स नहीं है? तो वहाँ क्यों नहीं विरोध कर रहे हैं? और दूसरी चीज़, एक चीज़ हमने आज यहाँ पर हमने एक शिथिलता ज़रूर बरती है कि जो एक मुश्त लिया जा रहा था, क्योंकि हमारे रायपुर की एक आदत है कि हम लोग एकदम एंड वक्त पे जाके पैसे को हम लोग देते हैं। तो हमने ये कहा है कि आप इसको महीने वाइज लीजिए। अभी क्या हो रहा है कि 7,800 रुपये एक बार में दिख रहा है। अगर हम मंथली लेंगे, इसको अगर हम 1,000-2,000 रुपये लेते तो मेरे ख्याल से आज ये इशू नहीं बनता। बिलासपुर की रहने वाली एक बलात्कार पीड़िता ने आज राजधानी रायपुर पहुंच करके पत्रकार वार्ता ली है और बिलासपुर पुलिस पर प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाए हैं। आपको बता दें कि लगभग 8 प्रकरणों पर इस पर जुर्म दर्ज किया गया है, जबकि जो आरोपी है उसे 2 साल बाद गिरफ्तार किया गया। मेरी जानकारी के अनुसार इस पर दबाव बनाया जा रहा है कि वह किसी भी तरीके से ये जो शिकायत उसने दर्ज कराई है
बलात्कार किया उसे वापस ले ले। भीम रेजिमेंट के जब हस्तक्षेप शुरू हुआ उसके बाद ही इस मामले में पुलिस ने हरकत दिखाई है और आरोपी को गिरफ्तार किया है। वहीं पीड़िता के वकील ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि जिस तरह से पुलिस का रवैया रहा है और महिला को जिस तरीके से प्रताड़ना की जा रही है सर्वदा गलत है। उनका ये भी कहना है कि इतने सारे प्रकरणों में जब महिला को फंसाया गया है और अब न्यायालय पहुंचने के बाद में सारे मामले फर्जी करार दिए जा रहे हैं, लेकिन अब पीड़िता की माली हालत ऐसी नहीं है कि वो इन तमाम मुकदमों को लड़ सके, इसलिए उन्होंने न्याय की गुहार लगाई है। ये बहुत ही संगीन और अद्वितीय मामला है जिसमें एक बलात्कार की पीड़िता के खिलाफ स्टेट की पुलिस ने 8 फर्जी मामले, ना जस्ट पीड़िता के खिलाफ, उसके परिवार, उसके पति, उसके भाई, उसके बहनोई, उसकी पिताजी, सभी के खिलाफ फर्जी मामले एक के बाद एक फाइल करके उनको 6 से 8 महीने के लिए अरेस्ट कर लिया। उसके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इनको बार बार बेल पे बाहर निकालते हैं और अगली एफआईआर हो जाती है। फाइनली जो अक्यूज़ था उसको 2 साल के बाद पुलिस ने जाके अरेस्ट किया है। जब भीम रेजिमेंट इन्वॉल्व हुआ और आंदोलन हुआ उसके बाद जाके पुलिस जगी और उसको अरेस्ट किया। पर अभी भी 8 में से सिर्फ एक ही मामले में खारिजी हुई है जिसमें पुलिस ने खुद बोला हाँ ये फर्जी मामला है, पर बाकी 7 के साथ अभी भी लंबित है और उसमें अब हमें एक एक करके बार बार अदालत जाना पड़ेगा। बोलेगा इसको हटाइए, इसको हटाइए, इसको हटाइए, और इसमें बहुत ही मुश्किल हो रही है क्योंकि इतना बार बार पीड़िता के लिए 4 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में लीगल केस फाइट करना बहुत मुश्किल होते जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री राजधानी रायपुर पहुंचे हैं और मीडिया के पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने आदिवासी बच्चों की मृत्यु वाले प्रकरण में कहा कि यहां सिर्फ आदिवासी बच्चे ही महत्वपूर्ण नहीं हैं, महत्वपूर्ण ये है कि ये प्रदेश के बच्चे हैं। उन्होंने कहा कि इस तरीके से विपक्ष को इसे नहीं देखना चाहिए। हाँ, ये बात सही है कि यहाँ पर मृत्यु हुई है बच्चों की, जिस पर अब ध्यान देने की ज़रूरत है। फर्जी नहीं है। उन्होंने ये जो कहा कि ये सारे आदिवासियों की मृत्यु हुई है, ये शायद उसको वो भांप नहीं पा रहे हैं। आदिवासी घोषित जिले जो हमारे 13 जिले हैं ये वहाँ के हैं। मृत्यु जो हो रही है वो आदिवासी समाज की भी हो रही है, गैर आदिवासी समाज की भी हो रही है, और इसमें हमको तो समाज देखना नहीं चाहिए। जो ध्यान उन्होंने आकर्षित किया जो जायज़ है वो भौगोलिक क्षेत्र का है। इन भौगोलिक क्षेत्रों में और सुविधाएं देने की आवश्यकता है। ये आदिवासी, गैर आदिवासी, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, ये इसमें स्वास्थ्य के क्षेत्र में, जीवन मृत्यु के क्षेत्र में इसका मायने नहीं है। क्षेत्र, भौगोलिक क्षेत्र, इसका मायने है। कांग्रेस के संचार विभाग के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने एक वीडियो जारी करके भारतीय जनता पार्टी के कुशासन को याद दिलाते हुए कांग्रेस की जो अभी सरकार चल रही है उसकी बड़ाई की है। उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और अधिकारियों को नहीं भूलना चाहिए कि जनता ने भारतीय जनता पार्टी के जो शासन है उसको नकारते हुए कांग्रेस के शासन को स्वीकारा है। छत्तीसगढ़ की जनता ने 15 साल के भारतीय जनता पार्टी के कुशासन को झेला है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा बस्तर और सरगुजा क्षेत्र में अपनी वापसी की जो संभावनाएं तलाशी जा रही है वह उनका ख्याली पुलाव के अलावा कुछ भी नहीं है। बस्तर सरगुजा का मैदानी इलाकों में भी छत्तीसगढ़ की जनता भारतीय जनता पार्टी को कम से कम आने वाले 1.5 दशक तक तो अवसर नहीं देने वाली, क्योंकि इनके 15 साल के कुशासन के बाद जनता को एक बेहतरीन सरकार मिली है जो लोगों के सुख दुख को देख रही है, जो लोगों के लिए योजनाएं बना रही है, उनका प्रभावी रूप से क्रियान्वयन कर रही है। चाहे किसानों की बात हो, मजदूरों की बात हो, उद्योगपतियों की बात हो, बच्चों की बात हो, विद्यार्थियों की बात हो, हर वर्ग के लिए भूपेश बघेल की सरकार काम कर रही है और उसके मुकाबले के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास में कुछ भी नहीं है। न संगठन है, न ही उनके पास में मुद्दे हैं। CTV 7 न्यूज़ के खबरों का प्रसारण प्रदेश के विभिन्न केबल नेटवर्क पर किया जा रहा है और अगर आप हमारे इस चैनल को YouTube पर देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल इतना ही। नए समाचारों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक मुझे दे अनुमति। नमस्कार।